हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग MS एक्सेल। आवाज जा रही है ना? यस सर। हाँ, MS एक्सेल स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि MS एक्सेल एक्चुअल में है क्या। ठीक है, उससे पहले कुछ आप लोग IT के बारे में तो थर्ड ईयर में पढ़ना है ना, पहले से कोई आइडिया नहीं होगा। नो सर। हाँ, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा कंप्यूटर फंडामेंटल का भी पार्ट बता देते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, ये सब के बाद फिर स्विच करेंगे हम लोग MS एक्सेल पे। ठीक है, तो पहले हम लोग सॉफ्टवेयर को समझते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, होता है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है, कोई कोई बता सकते हैं सॉफ्टवेयर क्या है? व्हाट इज सॉफ्टवेयर? हेलो, एनी स्टूडेंट? आप सर लोग जो कंप्यूटर खुद से वर्क करता है उसको सॉफ्टवेयर, और जो बाहर से हम लोग वर्क करते हैं उसको हार्डवेयर। देखो हम बताते हैं, सॉफ्टवेयर को हम लोग डिफाइन करते हैं। लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए, सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन। सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग, लिखिए। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। प्रोग्राम। हाँ, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, एंड सेट ऑफ प्रोग्राम, एंड सेट ऑफ प्रोग्राम, एंड सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोग्राम बोलते हैं। और ये इंस्ट्रक्शन लिखा कहाँ जाता है? तो इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, अभी आपका थर्ड ईयर में आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन पेपर जो है, उसमें आपको लैंग्वेज भी पढ़ना है, जैसे क्यू बेसिक पढ़ना है, सी पढ़ना है, लैंग्वेज भी पढ़ना है, उसमें डेटाबेस भी पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें आपको सिखाया जाएगा कि इंस्ट्रक्शन कैसे लिखा जाता है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, एंड सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। लिख लिए, set of instruction is called program and set of program is called software. लिखे? यस सर। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। और सेट ऑफ प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। ठीक है, और सॉफ्टवेयर आपका टेंजिबल होता है। एक पॉइंट और लिख लीजिए, सॉफ्टवेयर इज टेंजिबल, सॉफ्टवेयर इज टेंजिबल। देखो देखो, सॉफ्टवेयर इज टेंजिबल। सॉफ्टवेयर इज टेंजिबल। सॉफ्टवेयर क्या क्या होता है? टेंजिबल। टेंजिबल कहने का मतलब, हेलो आकांक्षा, यस सर। टेंजिबल कहने का मतलब जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वैसे कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजिबल बोलते हैं। ठीक है, और सॉफ्टवेयर इज टेंजिबल। तो सॉफ्टवेयर समझ गए? यस सर। और सॉफ्टवेयर और बेसिक, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि सॉफ्टवेयर आपका टेंजिबल होता है, और हार्डवेयर जो होता है वो आपका इनटेंजिबल होता है। क्या होता है? इनटेंजिबल। हार्डवेयर कैसा होता है?
इंटेंजिबल। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन लिख लिए, अब हार्डवेयर का डेफिनेशन लिख लीजिए एक बार। हार्डवेयर लिखिए, द फिजिकल कंपोनेंट, द फिजिकल कंपोनेंट, द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, the physical component of computer system is called, the physical component of computer system is called hardware. The physical component of computer system is called hardware. ठीक है, सॉफ्टवेयर समझ गए? सॉफ्टवेयर को क्या बताया? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम एंड सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। समझ गए ना सॉफ्टवेयर? और हार्डवेयर को क्या बताए? फिजिकल कंपोनेंट। ठीक है, फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड हार्डवेयर। समझ रहे हैं ना आप लोग? हेलो? यस सर, यस सर। हाँ, कंप्यूटर जहां डाउट होगा पूछेंगे आप लोग। कंप्यूटर सिस्टम का जो हार्डवेयर कंपोनेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। हार्डवेयर। हाँ, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, हार्डवेयर इज इंटेंजिबल। हार्डवेयर इज इंटेंजिबल। सर हार्डवेयर इंटेंजिबल होगा या टेंजिबल होगा? अरे सॉरी मिस्टेक हो गया। सर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल होगा। हाँ आप हाँ टेंजिबल बोल। हाँ, ठीक है। टेंजिबल जिसको हम लोग टच कर सकते हैं। ठीक है, उल्टा हो गया। अब देखो, कंप्यूटर को प्रॉपर वर्क करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का अपने पास प्रॉपर मैचिंग होना चाहिए। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रॉपर मैचिंग होना चाहिए। ठीक है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का डेफिनेशन हम लोग ये कर लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हेडिंग दे दीजिए, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे बेसिकली सॉफ्टवेयर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरे को बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप। लिख लीजिए, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ, there are basically two types of software। देखो, सॉफ्टवेयर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक को बता रहे सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कैटेगराइज इनटू टू टाइप। एक मिनट, एक को बोलते हैं हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है कैसा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक मिनट, इस पे प्रॉब्लम है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहले हम लोग समझेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्योंकि एमएस एक्सेल जो है एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वैसे सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं जो किसी पर्टिकुलर यूजर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, किसी पर्टिकुलर यूजर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैसा सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कैसा सॉफ्टवेयर बोलते हैं? एप्लीकेशन। हाँ, आप जैसे आप लोग मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने अकाउंट पढ़ा होगा, अकाउंट।
Yes, sir. हाँ, तो अकाउंटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो यूज होता है बिजनेस एप्लीकेशन में? अकाउंटिंग के लिए टैली का नाम सुने हैं आप लोग? यस सर, टैली। हाँ, यस ये- सर। यस सर सुने हैं। हाँ, या एड ऑन में पढ़ना भी है आप लोग को। तो टैली एक तरीके का कैसा सॉफ्टवेयर है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सर, हाँ, कोई वेटिंग रूम में है। अच्छा ठीक है। मैसेज देखिए, कर। टैली एक तरीके का कैसा सॉफ्टवेयर है? टैली इज ए टाइप ऑफ अकाउंटिंग Application. Yes. हाँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अकाउंट में यूज होता है इसका, अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए। टैली एक अकेला ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है, और सॉफ्टवेयर है, अकाउंट है, फैक्ट है, ठीक है। ये सब आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझे आप लोग? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट मेनली किस लिए किया जाता है? किसी पर्टिकुलर यूजर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो थोड़ा सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिख के डैश दीजिए, उसका डेफिनेशन लिखा देते हैं। लिखिए, डैश दे दिए? यस सर। हाँ, लिखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड फॉर, ऐसा कर दीजिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज मेनली डेवलप्ड फॉर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज मेनली डेवलप्ड फॉर fulfill, application software is mainly developed for fulfill user requirement मतलब कस्टमर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं हम लोग? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये मेनली यूजर के रिक्वायरमेंट को क्या करता है? फुलफिल करता है, ठीक है। अब लिख लीजिए पैराग्राफ चेंज करके। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ application software. There are basically two types of application software. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कितने टाइप होते हैं? दो। हाँ, नंबर 1 लिखिए, स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर। स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर, देखो आप लोग नाम सुने होंगे, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। हम लोग को दोनों पढ़ना है, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। तो ये सब कैसा सॉफ्टवेयर हुआ? स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर। सपोज मान लिए कि एमएस सेक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे, उसका बेसिकली यूज होता है कैलकुलेशन पर्पस के लिए। किस लिए यूज होता है? कैलकुलेशन पर्पस के लिए। मान लिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए एमएस एक्सेल यूज कर रहे हैं, किसी दूसरे कंट्री में कोई लोग हैं, उनको भी कैलकुलेशन करना है, वो भी किस में करेंगे? एक्सेल में। Yes, sir. हाँ, मान लिए आपको रिज्यूमे बनाना है, एमएस वर्ड यूज करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए हम लोग एमएस वर्ड यूज कर रहे हैं। किसी दूसरे कंट्री में कोई लोग हैं, वो भी रिज्यूमे कहाँ बनाएंगे? एमएस वर्ड में बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? Yes, sir. तो एमएस वर्ड इस काम के लिए कैसा सॉफ्टवेयर है? स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? Standard software. स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन बनाना है आपको, उसके लिए पावर पॉइंट क्या है? स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है। तो एग्जाम्पल में लिख लो ये सब, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, ये सब आपका एग्जाम्पल होगा किसका? स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर का। स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। लिख लिए? यस सर। हाँ, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब कैसा सॉफ्टवेयर होगा?
Standard software. हाँ, स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर। अब सेकेंड क्लास का जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर लिख लीजिए, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। देखिए पहले समझ लीजिए फिर लिखेंगे हम लोग। देखिए स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर जो है कस्टमर के टोटल नीड को फुलफिल नहीं कर सकता है। मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वाला एक हॉस्पिटल के लिए कोई स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर बना देगा तो उससे सारे हॉस्पिटल का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकता है क्या? बताइए आप लोग। No sir, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वो स्पेशली उनके लिए बना हुआ है। हाँ, उनके लिए बना है क्योंकि हर एक हॉस्पिटल का अपना रिक्वायरमेंट क्या होगा? अलग होगा। ठीक है, हर एक हॉस्पिटल का रिक्वायरमेंट आपका क्या होगा? अलग होगा। जैसे बैंक वालों के लिए एक सॉफ्टवेयर बना दिया जाएगा, उससे सारे बैंक का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाएगा क्या? No sir. हाँ, तो थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लीजिए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का। लिखिए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज ए सॉफ्टवेयर customized software is a software that is especially customized software is a software that is especially developed for some specific organization or other user एक पॉइंट और लिख लीजिए। लिख लिए कस्टमाइज, लिख लिए ना? हेलो? Yes sir. Yes sir. हाँ, अब लिखिए अब इसमें सुनो, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में एक पॉइंट और लिख लीजिए। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर is developed as per user requirement, ठीक है। जैसा, सुनिए, जैसा यूजर का रिक्वायरमेंट होता है, एज पर यूजर रिक्वायरमेंट इस टाइप का सॉफ्टवेयर क्या किया जाता है? डेवलप किया जाता है। ठीक है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो होता है वो डेवलप कैसे किया जाता है? एज पर यूजर रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, या फिर आपका ई कॉमर्स के लिए जो आपका यूज होता है एप्स वगैरह, ईआरपी हो गया, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, सीआरएम के लिए जो होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए जो होता है। ठीक है, तो समझ गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? समझ गए आप लोग?
एनी डाउट? हेलो हेलो, आवाज जा रही है? यस सर। यस सर। हाँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझ गए ना? एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको बताया कि इस टाइप का सॉफ्टवेयर जो होता है मेनली डेवलप किया जाता है यूजर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। जो सॉफ्टवेयर होता है उस सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो टाइप में कैटेगराइज किया गया। एक आपका हुआ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर और दूसरा क्या होता है? स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर। स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर। स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर का एग्जांपल बताइए। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। पावर पॉइंट, ये सब कैसा सॉफ्टवेयर होगा? हाँ, स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का क्या बताए? एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब कैसा हुआ? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब सवाल उठता है हाउ टू, एक हेडिंग कर दीजिए, हाउ टू एक्वायर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। हाउ टू एक्वायर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। ठीक है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर को हम लोग कैसे एक्वायर करेंगे तो समझ लीजिए, केवल बता देते हैं। एक तो कि मान लीजिए कि जिस कस्टमर को सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना होता है वो सीधा कंपनी को क्या करता है? ऑर्डर प्लेस करते हैं। क्या करते हैं? हेलो, ऑर्डर प्लेस करेंगे। हाँ, ऑर्डर प्लेस करते हैं कंपनी को। दूसरा, यदि मान लिए जैसा कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है, मान लिया आपको सॉफ्टवेयर बनाना है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, मान लिया आपका जैसा रिक्वायरमेंट है उससे मिलता जुलता सॉफ्टवेयर यदि मार्केट में अवेलेबल है तो उसको क्या किया जाएगा? परचेज कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? परचेज। परचेज। तो पहला लिख लीजिए, हाउ टू एक्वायर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में पहला पॉइंट लिख लीजिए, प्लेस ऑर्डर। प्लेस ऑर्डर। सेकंड पॉइंट, परचेज। परचेज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को क्या किया जाएगा? परचेज। हाँ, परचेज कर लिया जाएगा। और तीसरा जो होता है सबसे कॉस्टली होता है बट सबसे सिक्योर होता है, उसको बोलते हैं हम लोग इन हाउस डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? इन हाउस डेवलपमेंट। हाँ, इन हाउस डेवलपमेंट लिख लीजिए। थर्ड, इन हाउस डेवलपमेंट। पहले समझ लो इन हाउस डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, बैंक वगैरह, वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सॉफ्टवेयर के लिए ऑर्डर किसी कंपनी को प्लेस नहीं करते हैं, बल्कि डेवलपमेंट टीम जो होते हैं सॉफ्टवेयर के लिए, उस टीम को ही हायर करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या करवाते हैं? डेवलप करवाते हैं। कहां पे डेवलप करवाते हैं? अपने ऑर्गेनाइजेशन। अपने ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करवाते हैं। इस टाइप के डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इन हाउस डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? इन हाउस डेवलपमेंट। हाँ, इन हाउस डेवलपमेंट। बट ये आपका सिक्योर होता है लेकिन आपका कॉस्टली होता है। सिक्योर होता है बट एक इस टाइप का डेवलपमेंट कॉस्टली होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इन हाउस डेवलपमेंट। तो अभी समझ गए आप लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सेकंड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सेकंड लिखिए, सेकंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए, जहां पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट किया जाता है यूजर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, वहीं पे सिस्टम सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट आपका हार्डवेयर जो होते हैं, कंप्यूटर का भी बताए थे ना, दो पार्ट होते हैं। कौन कौन? सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। और आपको बताए थे कंप्यूटर को प्रॉपर वर्क करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रॉपर मैचिंग होना चाहिए। ठीक है, तो मेनली आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है यूजर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट
हार्डवेयर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर लिख के दस दीजिए, लिख लीजिए सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर is a type of computer program that is designed to system software is a type of computer program that is designed to system software is a type of computer program that is designed to run a computer's hardware, runs a computer hardware and application program and the application program। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मान लीजिए कोई दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? जैसे आपको बताएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके का सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो आपका मेनली यूजर और हार्डवेयर, हम लोग और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस मैनेजमेंट का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन करता है? हेलो, ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा सॉफ्टवेयर? एग्जांपल लिख लीजिए इसका, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल लिखिए। लिख लीजिए एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले समझेंगे हम लोग क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहला पॉइंट लिख लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। Operating system is a type of system software. Operating system is a type of system software. Second point, देखो हम लोग जो यूजर जो होते हैं सबसे टॉप लेयर पे काम करते हैं। किधर काम करते हैं? सबसे टॉप लेयर पे कौन काम करता है? जैसे एक आपको फिगर में बताते हैं, जैसे ये डायग्राम है, ये लेयर हो गया, ये यूजर यहां पे काम करता है। देखो यूजर काम करता है यहाँ पे सबसे टॉप लेयर पे, और हार्डवेयर जो होता है आपका यहाँ पे बॉटम लेयर पे काम करता है। हार्डवेयर कहाँ काम करता है? शॉर्ट में लिख देते हैं इसको HW, बॉटम लेयर। हाँ, हार्डवेयर बॉटम लेयर पे, यूजर जो होते हैं सबसे टॉप लेयर पे काम करते हैं। तो यूजर कभी भी डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट हो पाएगा क्या? नो सर। तो यहाँ पे देखो जैसे फॉर एग्जांपल बताते हैं, हम लोग को लाइट ऑन करना होता है, कैसे करते हैं? स्विच ऑन करके, स्विच के जरिए। विदाउट स्विच भी ऑन हो सकता है बल्ब या नहीं? नो सर।
No, sir. हो सकता है हो केबल सकता है पर केबल कनेक्ट, बट डिफिकल्ट होगा। वैसे ही हम लोग डायरेक्टली भी हार्डवेयर से इंटरेक्ट हो सकते हैं, बट उसके लिए मशीन लेवल लैंग्वेज में आपका कोडिंग लिखना होगा। मशीन लेवल लैंग्वेज में कोड लिखना पड़ेगा, जो कि डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि मशीन लेवल लैंग्वेज के जो प्रोग्रामर होते हैं उनको हार्डवेयर का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, हार्डवेयर आर्किटेक्चर का, प्लेटफॉर्म का। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यहाँ पे यूजर और हार्डवेयर के बीच में क्या करता है, इंटरफेस क्रिएट करवाता है। क्या करवाता है? इंटरफेस। इंटरफेस। हाँ, सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, इट क्रिएट इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। It create interface between यूजर एंड हार्डवेयर। यूजर और हार्डवेयर के बीच में क्या क्रिएट करता है? इंटरफेस। It create interface between यूजर एंड हार्डवेयर। ठीक है, लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम acts as resource manager and resource allocator। ऑपरेटिंग सिस्टम acts as रिसोर्स मैनेजर एंड रिसोर्स एलोकेटर। देखिए, मेनली टू टाइप के रिसोर्सेस होते हैं। एक आपका होता है हार्डवेयर रिसोर्स, और एक होता है आपका सॉफ्टवेयर रिसोर्स। देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ रिसोर्सेस। एक मिनट। There are mainly two type of resources, hardware resource and software resources। तो रिसोर्सेस को कौन सा यूजर कब एक्सेस करेगा, इसका मैनेजमेंट कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम गवर्नमेंट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम acts as गवर्नमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम acts as गवर्नमेंट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड प्लेटफॉर्म। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू रन other application program। ठीक है, अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ठीक है,
हेलो, आवाज आ रही है? यस सब आ रही है। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे एमएस एक्सेल को। ठीक है, कि एमएस एक्सेल एक्चुअल में है क्या। ठीक है, और एमएस एक्सेल आपको बता चुके हैं कि कैसा सॉफ्टवेयर है। इट इज ए टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एक्सेल के बारे में ओवरव्यू देंगे। ठीक है, एक मिनट।